जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। ये घटना श्री प्रभु जी के नेपाल जाने से पहले प्रभु जी जब पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे और कई लोगों का कल्याण किया उस समय की है। श्री प्रभु जी नासिक का कुंभ करने के पश्चात वहाँ से चलते हुए पटना पहुँचे। पटना में श्री प्रभु जी एक बाहर सुनसान स्थान पर रुके हुए थे और धीरे धीरे लोगों का यातायात बढ़ा और वहाँ पर एक वकील थे, उनका नाम था श्याम नारायण। वो वकील प्रभु जी की सत्संग में आने लगे और फिर उनका श्रद्धा ऐसा बढ़ा, इतना श्रद्धा प्रेम करने लगे कि प्रभु जी को हट करके अपने घर ले गए। श्री प्रभु जी उनके घर में सत्संग लगाने लगे। कुछ समय प्रभु जी ने उनके घर में निवास किया तो वहाँ कई अलौकिक घटनाएं घटी। श्याम नारायण वकील का भी ध्यान काफ़ी ऊंचा लगता था। प्रभु जी ने उनको गहरा शक्तिपात किया हुआ था। वो प्रभु जी की सेवा में निरंतर रहा करते थे और साथ साथ अपने कोर्ट में भी जाके अपने नैतिक कार्य किया करते थे। एक दिन की बात है, उनके घर में सत्संग लगा हुआ था। एक बुजुर्ग महिला आई, वो श्री प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके काफ़ी चीख मार के रोने लगी। प्रभु जी ने उसको सांत्वना दी, पूछा कि क्या कष्ट है। उस महिला ने बोला कि उसका बेटा वहाँ गांव के लोगों ने किसी गलत केस में फंसा दिया है और बहुत ही जल्दी इसका कोर्ट में फैसला होगा और सभी कहते हैं गांव में कि उसको फांसी हो जाएगी। मेरा बेटा निर्दोष है, अब आप कुछ कृपा करो, उसकी रक्षा कर लो। श्री प्रभु जी ने पहले तो टाला, बोला भाई मैं क्या कर सकता हूँ, यदि तुम्हारा बच्चा निर्दोष है तो निश्चित रूप से वो उसको फांसी नहीं होगी, वो बच जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कोई वकील तो हूँ नहीं, ना मैं कोई जज हूँ। तुम अपना जैसे कार्य करते हैं दुनिया में वैसे करते रहो, मेरा आशीष है कि यदि वो निर्दोष है तो कुछ नहीं होगा। उस महिला ने फिर अनुरोध किया कि आप अपने शिष्य श्याम नारायण से बोलिए कि वो इसका मुकदमा लड़ ले। कोई वकील इसका मुकदमा लेने को तैयार नहीं। प्रभु जी ने श्याम नारायण वकील को बोला कि भाई इसका मुकदमा तुम ले लो, इसकी सहायता कर दो। उन्होंने आज्ञा मानकर सारा तैयारी करना चालू किया। कोर्ट में केस चालू हुआ। जिस दिन इसकी तारीख पड़ी, प्रभु जी ने एक दिन पहले ही श्याम नारायण वकील को बोल दिया कि भाई तुम मुझे कई बार बोलते थे कि तुम्हारा कोर्ट भी आके देख लूं, अब मेरी इच्छा है कि कल मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। श्याम नारायण वकील ने सारा लोगों को इन्फॉर्म कर दिया और अगले दिन श्री प्रभु जी को एक अच्छा सा बग्घी लेके आए, प्रभु जी को विराजमान करके, और सभी अन्य शिष्यों के साथ में वो प्रभु जी को कोर्ट में परिसर में ले गए। वहाँ पर जज जो हरिहर राय जज थे, उन्होंने भी प्रभु जी के स्वागत का तैयारी किया था। श्री प्रभु जी के लिए पूरा इंतजाम था। प्रभु जी को बग्घी से उतारा गया। वहाँ पे प्रभु जी को फूल मालाएं फल आदि भेंट किए गए। एक पंडित था, वो पंडित श्री प्रभु जी की आरती और प्रभु जी का को तिलक करने के लिए आगे बढ़ा। प्रभु जी को लीला करनी थी। प्रभु जी बोले, अरे तुम मेरे को तिलक नहीं कर सकते क्योंकि तुम कोढ़ी हो। जैसे ये बोला, थोड़ा सा जज को पसंद नहीं आया। बोला, अरे आपने मेरे पंडित को इस तरह से मना क्यों कर दिया, ये तो कोढ़ी नहीं है। प्रभु जी ने उसकी जो चद्दर ओढ़ के रखी थी, उस चद्दर को हटाया। सभी ने उसके पीठ पर कोढ़ के दाग देखे, सभी ने उसको हटा दिया। फिर प्रभु जी उस जज से बोलते हैं कि देखो भाई, तुम कई फैसले लेते हो, सोच समझ के लेना। कभी किसी निर्दोष को तुमने फांसी वांसी दे दी तो ये कठोर कर्म होते हैं, इनका भोग भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। इतना कहकर प्रभु जी वहाँ से चल दिए। ये शब्द और ये घटना पंडित की कि पंडित छुपाया हुआ था लेकिन प्रभु जी अंतर्यामी थे, उन्होंने बता दिया। ये दोनों बातों का प्रभाव उस जज के मन में पड़ गया। जब सारा बहस कोर्ट में होने लगी, जिसमें कि सारे पक्ष, सारे सबूत उस बुजुर्ग महिला के बेटे के विरोध में थे,
तो एक तरह से वो फांसी लगनी ही थी। लेकिन जज ने उस दिन सारी बहस सुनने के बाद बोला कि अभी हम अगले हफ्ते 1 तारीख और देंगे, उसमें फ़ैसला सुनाएंगे। ऐसा कह के उन्होंने 1 हफ्ते फैसले के लिए टाल दिया। इसके बाद जज को चिंता हुई कि पता नहीं इसका सही बात सच क्या है, क्यों ना मैं खुद ही सच को पता करूं। उन्होंने भेष बदलकर बुढ़िया के गांव गए और उस जमींदार जिसने ये केस लगाया हुआ था उसके घर पहुंचते हैं और बोलते हैं, अरे मैं तुम्हारे बाबा का दोस्त हूँ और उनके साथ तो हमने बहुत मज़े किए। इस तरह से बातें झूठ बातें करने लगे और उस जमींदार ने बातों पर विश्वास करके वो भी खुलकर बताने लगा कि हाँ, आज भी वही दबदबा है, आज भी सारा गांव मेरे कंट्रोल में है। अभी देखो, एक बुढ़िया के लड़के को अभी फंसाया हुआ है, उसकी कल फांसी हो जाएगी और एक्चुअली वो हत्या तो हम नहीं करी थी, लेकिन उस बुढ़िया के बेटे के नाम पे डाल दी। इन्होंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बोले, क्योंकि क्या इसका बाप जो था उसने मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी, उसका बदला लिया। इस तरह से सारी सच बात जान ली। वहाँ से वो चल दिए। अगले दिन फिर तारीख आई। इन्होंने जज ने बिल्कुल उल्टा फैसला सुनाया, इसको बरी किया और साथ में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस तरह से बुढ़िया का बेटा बच गया। एक घटना वहाँ पर और भी हुई। श्याम नारायण वकील के यहाँ नियमित सत्संग चला करता था। तो एक दिन श्री प्रभु जी सुबह टहलने जाते हैं। प्रभु जी ने क्या देखा कि एक व्यक्ति महात्मा की तरह लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाए हुए है, लेकिन उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, बीच बीच में उसको मारती भी है डंडे से, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। प्रभु जी श्याम नारायण को बोले कि भाई, ये जो बच्चा अभी मिला ये महात्मा को तुम छुड़ा के ले आओ, ये चोर नहीं है, ये अच्छा इसका शुद्ध आत्मा है, इसको लेके आओ। वो छुड़ा के ले आए। प्रभु जी ने स्वयं अपनी हाथों से उसके घाव को पानी से धोया, उसको नहलाया। फिर प्रभु जी ने प्यार से उसके कपड़े बदलवाए और फिर उस महात्मा को बैठा के भोजन करवाया। उसके पश्चात प्रभु जी बोले कि अच्छा बेटा, अब ये बताओ तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों हुई, क्या नाम है तुम्हारा, क्या हुआ, सारी बात विस्तार से बताओ। वो महात्मा रोने लगा, उसके आंसू झलक गए। बोलते हैं कि प्रभु जी, ऐसा प्यार तो ज़िंदगी में किसी ने मुझे दिया नहीं। मेरा नाम हरनाम दास है। मेरा बड़ा भाई मर गया था जल्दी, छोटी उम्र में, मुझे उससे बड़ा प्यार था। भाई के मरने के बाद मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद एक महात्मा के पास रहे। उन्होंने मुझसे कोई भी चीज़ संचित ना करने की शिक्षा दी। हम जो भी भीख में मिलता था उसी का भोजन करते थे और बस ऐसे ही करके रहते थे। वो महात्मा भी मर गए। उसके बाद हमने सोचा कि हमें कुछ ईश्वर का अनुभव होना चाहिए। मैंने किसी से पूछा तो किसी और महात्मा ने हमको बताया कि तप करो। तब हमने गर्मी के समय 6-6 महीने आग जलाकर उसके बीच बैठ के रहा। उसके बाद सर्दियों में पानी की ठंडे पानी में घुसकर मैं बैठा रहा। फिर किसी महात्मा ने बताया एक पैर पे खड़ा होकर रहो। तो ऐसा करते करते मेरे पूरे शरीर की त्वचा काफ़ी मोटी हो गई है। ये एक पैर भी मेरा काफ़ी हाथी की तरह मोटा हो गया है। ये सारे शरीर की दुर्दशा उस तप की वजह से हुई। लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई मन में शांति नहीं मिली। जब ये सब करते करते पिछले 14 वर्ष बीत गए, अब मैंने सोचा क्यों ना मौन धारण कर लूँ। मौन धारण करते हुए मैं निकल रहा था। पता नहीं जिस स्थान से निकल रहा था वहाँ किसी चोर ने चोरी करी होगी। गांव वालों ने मुझे चोर समझा और मुझे पत्थर मार के पकड़ लिया और पुलिस ने मुझे पकड़ ले गई। ये सारी घटना है। प्रभु जी बड़े ही दुखी हुए उसकी सारी घटना को सुनकर। प्रभु जी बोले कि बेटा, जो कुछ हुआ वो अपना भाग्य समझो, पर आगे से ऐसा नहीं होगा और तुम जिसकी तलाश में थे वो तुम्हें तुरंत मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ऐसा कह के प्रभु जी ने उसको आसन पर बिठाकर सिर पर हाथ रख दिया, शक्तिपात कर दिया। वो तुरंत
उसका मूलाधार कमल सीधा हुआ, उसको दर्शन हुए। मूलाधार से आगे बढ़ते 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 वो अनाहत उसके आगे प्रभु जी ने उसको आज्ञा चक्र तक ले आए। प्रभु जी बोले बस यहाँ पर ध्यान स्थिर करो। आज्ञा चक्र में उनका ध्यान स्थिर हो गया और तुरंत उनको कई दैवी शक्तियाँ उनके साथ हो गई। प्रकृति की शक्तियाँ मिलती हैं चक्र भेदन के साथ। आज्ञा चक्र तक प्रभु जी ने तुरंत उनका ध्यान स्थिर कराया। उनका समाधि निर्मल हो गया। प्रभु जी ने उनको 1 महीने रखने के पश्चात बोला कि अच्छा अब तुम चले जाओ बद्रीनाथ के आगे शतपथ में बैठकर वहाँ एकांत में भजन करना और इससे भी आगे बहुत उन्नति को पाओगे। हरनाम दास प्रभु जी को प्रणाम करके वहाँ से चल दिए और बद्रीनाथ में अपने तप में रम गए। और ऐसा करते करते वो काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुँच गए और आज भी वो एक तपस्वी हैं, एक योगी हैं, हिमालय में विराजमान है। इसके आगे की घटना सुनते हैं कि जब प्रभु जी ने उस जज से बोला था और जज ने उस बुढ़िया के बेटे के पक्ष में फैसला दिया क्योंकि वो निर्दोष था, उस जज का उस दिन के पश्चात अपने कार्य में मन नहीं लगा। उसके मन में चिंता ये हो गई कि पता नहीं मैंने ऐसे कितने अपराध किए होंगे जो आज तक मुझे पता नहीं और इसका मुझे दंड मिलेगा, इस पाप का मुझे फल मिलेगा। वो डर गया। वो जज ने उस दिन फैसला करने के बाद तुरंत अपने पद से, हरिहर राय ने पद से रिजाइन कर दिया और रिजाइन करके अपने घर से तुरंत श्री प्रभु जी के पास पहुँचे और प्रभु जी के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु जी पता नहीं कितने पाप मैंने कर रखे हैं गलत फैसले करके, अब कृपा करके मुझे भी अपने शरण में लो, मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मेरे ये पाप धुल सकें। प्रभु जी जब ये सुना तभी पीछे पीछे उस जज की पत्नी आई, वो भी रोने लगी, प्रभु जी इनको आप सन्यासी मत बनाना। प्रभु जी ने जज से कहा कि देखो तुम्हें मैं योग साधन बताऊंगा, तुम इसको अपने घर में रह के आराम से कर सकते हो और काफ़ी ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकते हो। यदि ये वादा करो तो तुमको मैं अभी शिक्षा दूंगा, यदि तुम हट करते रहे कि तुम्हें सन्यासी बनना है तो फिर मैं तुमको ये शिक्षा नहीं दूंगा। हरिहर राय जज ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, उनको क्रोध आ गया। वो प्रभु जी से बोले देखो मैंने प्रण कर लिया है, मैं घर पे नहीं जाऊंगा वापस, यदि तुमको शिक्षा देनी है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, और भी कोई महात्मा को मैं पकड़ लूँगा। प्रभु जी बोले कोई बात नहीं बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वो वहाँ से उठ खड़े हुए और क्रोध में तुरंत वहाँ से निकल गए। श्याम नारायण वकील ने रोकने का प्रयास किया। प्रभु जी बोले कि बेटा अभी संस्कार नहीं आया, तुम कितने बार भी उससे वाद विवाद करोगे वो बात सुनेगा नहीं, सही उचित समय आएगा तभी इसका ये कार्य बनेगा, अभी तुम इसको जाने दो। वो वहाँ से चल दिए और फिर वो चलते चलते एक जंगल में उन्होंने एक साधु को बैठा देखा, बड़ी लंबी चौड़ी दाढ़ी लगा के समाधिस्थ था, धूना रमा हुआ था। तो जज ने उसको प्रणाम किया। उस साधु ने उस जज को आशीर्वाद देकर अपनी कुटिया के अंदर ले गया। कुटिया के अंदर बिठा के उस साधु ने जज को दीक्षा दी और फिर अपने ध्यान समाधि में रत हो गया, अपने तंत्र में रत हो गया। वो एक्चुअली एक तांत्रिक था। जज मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे श्याम नारायण तो बड़ा मूर्ख है, पता नहीं कैसे गुरु बना लिए, मुझे तो उससे बड़ा गुरु मिल गया। इस तरह से कुछ दिन तक रहकर हरिहर राय ने उस साधु की सेवा करी। एक दिन उस साधु ने उसको जज को बुलाया, बोलते हैं कि देखो मेरा हर महीने एक क्रिया होती है, उसके लिए कुछ सामान मुझे शहर से मंगाना पड़ता है, मैं नहीं जाता, मैं अपने शिष्यों से ही मंगाता हूँ, अब तुम चले जाओ। ऐसा कहते हुए उन्होंने कई सोने के सिक्के उनको दिए उनके हाथ में और बोले कि देखो शहर में जाकर एक नव युवती, एक नई लड़की और साथ में कुछ शराब की बोतल और कुछ मछली वगैरह लेके आओ, और फिर देखो रात को तुम्हें भी अच्छी मस्ती मिलेगी, और याद रखना ये पैसे लेके भाग मत जाना। जज ने जब ये सुना
तो उसका तो पैरों से ज़मीन निकल गई। वो तो मन ही मन सोचा, अरे ये तो बहुत बड़ा राक्षस आदमी है, मैं समझ रहा था बहुत बड़ा साधु है, अब क्या करूं। जज ने उस सामने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन रात्रि को जैसी शहर जाने को हुआ, उसने तुरंत वहीं पर सोने की मुद्राएं वहीं कमरे में छोड़ दी, इस कुटिया में छोड़ दी। चुपचाप वहाँ से निकल लिया, शहर के रास्ते पाया और वहाँ से फिर आगे बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते वो फिर उसका मन नहीं लगा, एक आध जगह और भी रुका कुछ समय के लिए। फिर उसको लगा कि पता नहीं, बड़ा मुश्किल है कि सच्चा साधु कौन है, पहचानना बड़ा मुश्किल है। जैसे ये निकला, पता नहीं और भी कैसे होंगे। इस सोचते सोचते वो अयोध्या नगरी पहुंचा। अयोध्या में एक महंत के स्थान पर पहुंचा, जहां पर गौ सेवा हुआ करती थी। उस महंत की शरण में गया। उस महंत ने इसको राम नाम करने को बोला, साथ में गऊओं की सेवा दे दी। ये सुबह शाम गायों को चारा डालना, कुट्टी काटना, गोबर साफ करना, ये सारे कार्य किया करता था। करते करते 3-4 बरस बीत गए, लेकिन उसको कोई अनुभूति नहीं हुई, जीवन खाली रह गया। अब एक दिन ये हरिहर राय जज एकांत में बैठा हुआ अयोध्या में सोच रहा था कि देखो कहाँ से कहाँ फंस गया, कहाँ कितना बड़ा पद सम्मान था, जिंदगी थी, घर छोड़ा और यहाँ कैसे कैसे नाटकों में फंस गया। लेकिन जीवन में उससे भी ज़्यादा अशांति है, मन में कोई शांति नहीं और ना कोई ध्यान अनुभव है, ना कोई भगवान का अनुभव। ये तो जीवन व्यर्थ ही कर दिया मैंने। ये सोच के वो रोने लगा, आंसू आ गए। जैसे उसको आंसू आए, श्री प्रभु जी उसके कुछ ही दूरी में प्रभु जी प्रकट हो गए। प्रभु जी ने आवाज़ दी, अरे जाने वाले इधर आ जा। जैसी प्रभु जी ने आवाज़ दी, जज ने मुड़कर देखा, श्री प्रभु जी वहाँ खड़े हुए थे। वो दौड़कर प्रभु जी के चरणों में लिपट गया, रोने लगा, प्रभु जी माफ़ कर दो, सच्चे साधु की पहचान मुझे तो नहीं, अब कृपा करके मेरा जीवन संवार दो। प्रभु जी ने तुरंत हरिहर राय को शक्तिपात किया, बोला कि अच्छा अब तुम एकांत में चले जाओ, अपना तप आगे बढ़ाओ। इस तरह से प्रभु जी ने उसको एकांत में भेज दिया। हरिहर राय जज ने काफ़ी अपना अभ्यास बढ़ाया। अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते वो एक पूर्ण योगी बने और योगी बनकर श्री प्रभु जी के चरणों में नेपाल में आज भी प्रभु जी के अन्य बच्चों के साथ रहते हैं। जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव।